सुनिए। जी। शिवम श्रीवास्तव। जी। हाँ, वो मुझे पापा ने यहाँ भेजा है। आप मुझे ट्रेन करने वाले हैं। तो आप कविता बॉक्सर? हाँ, कोई शक? शक? हाँ जी। नहीं, मतलब बिल्कुल कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। शुरू करें? हाँ। बैग। थैंक यू। एक सेकेंड। ये क्या कर रही हो? आप मेरे कोट है। प्लीज कोट लो। आपको कोट नहीं। ओके। हमको तो बहुत डर लग रहा है भाई। ये अभिनय हक करना हमरे बस की बात नहीं है। कलाकार थोड़ी ना है हम। डरने की क्या बात है? ये पहनो पहले। अरे पहना है ना ही। नहीं ये पहनना है। ये पहनेंगे तो हाँ, आराम से। आपको लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। आप कितनी फेमस हो जाओगी। मम्मी, मुंबई में ऐसे रोल पाने के लिए कितने लोग मरते हैं। आप तो बहुत खुश नसीब हो, सच में। अम्मा क्या बोलेगी अम्मा जी हैं? दादी क्यों टेंशन ले रही हो? दादी तो मोहल्ले में नाच नाच के बताएगी कि हमारी छोटी बेटी तो नेता और बहू अभिनेता। परी आई? एवरीबॉडी। परी देख भाई, ठीक है सब कुछ? कितनी सुंदर लग रही हो मामी। हाय, देखो सागर चोटी बना दी हमको। अच्छी तो लग रही है आपके ऊपर। बस ये तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी सिक्स सेंसेस नहीं है क्या? बिंदी कैसी लगाई है? क्या हुआ? मेहरून कलर की लगा दी है। खड़ी हो। हाँ तो वो लगाना बाकी था इसलिए चेंज नहीं की। छोटी बिंदी लगाओगे तो अच्छी लगेगी। रंग भी नहीं जा रहा है इस पे। छोटी बिंदी काहे की सुहागन है ना, वो तो लाल बिंदी लगाएगी ना। एक बार देखो तो सही। ये देखो। कितना चश्मा है। अरे रे भगवान, शिवम जी अपना बॉक्सिंग का बैग तो इधर ही भूल गए। इसके बिना वो काम कैसे करेंगे? हमें कैसे भी करके चाची जी से बात करके उन तक ये बैग पहुंचानी होगी। अरे मेरा गुनगुन, अब वाह मामी, देखो कितना अच्छा लग रहा है गजरा। एक में फीका गुलाबी रंग, एक में गहरा गुलाबी रंग। ऐसा थोड़ी होता है। अरे फिल्मों की हीरोइन ऐसे ही गजरा लगाती हैं। और जब आप ये गजरा लगाओगे ना तो आप फेमस हो जाओगे। मुगल सराय की कौशल्या का गजरा, इस नाम से गजरा बिकेगा। है? हाँ। हाय, बॉलीवुड की मम्मी। वाह। पूरे मुगल सराय में प्रख्यात होने की बात कर रही है। ये क्या है? हमारी अम्मा का चंद्रहार है। ये वही मून नेकलेसेस है, असली वाला। हाँ देख। ये तो आपके चेहरे पे 4 चांद लगा देगा मामी। अरे हमेशा मतलब शांति सदन के इतिहास में हमने इस चंद्रहार को ही लेकर उधम मचाया है अम्मा जी पे। चल। हाँ। अब समझ में आया हमारी प्यारी मम्मी क्यों इस मून नेकलेसेस के लिए मैच हो गई थी। हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ ना पूरे मुगल सराय में हमारी अम्मा का चंद्रहार भी प्रख्यात हो जाए। मुगल सराय की कौशल्या, भोजपुरी की होने वाली सुपर स्टार रेडी है। हाँ। तो फिर हम ऐसे कहेंगे ना। बताओ। मतलब नंदू को हमारा बेटा जो बना है कि ऐसे कहेंगे, बुड़बक इसरा बात करते हैं अपनी अम्मा से। वाह, आ गया ना। मम्मी अब ये कान में दूसरे कान में भी पहना जल्दी से। चाची जी, शिवम जी अपना किट बैग यहीं भूल गए। किसी के हाथ से भिजवाना पड़ेगा। So, what is the tension? जो बोलता है वो ही कड़ी खोलता है। जाओ खुद देकर आओ। नमिता, तुम गुनगुन का ख्याल रखना। हाँ ध्यान रखूंगी। तुम पहले एक बात बताओ कि तुम बॉक्सिंग ऐसे करोगी साड़ी में? वही तो गुरुजी,
हमने अपने पापा को कितना समझाया है, लेकिन वो हमारे बातों को हमेशा उड़ा देते हैं। मतलब मना कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। हम ठहरे अबला नारी, हमसे ये सब बॉक्सिंग नहीं हो पाएगा। दूर दूर तक हमें बॉक्सिंग का कोई शौक नहीं। शौक है तो उल्टा लिपस्टिक का, कपड़ों के लिए, ये गहनों के लिए शौक है हमारा। बाकी तो हम ये सब कुछ हमारे पापा जी के लिए कर रहे हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें बॉक्सिंग बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। उल्टा तो हम ये चाहते कि हमारा शादी हो, हम शादी करें, अपना घर बसाए, ससुराल जाए। ये नाजुक सी कलाई है गुरुजी, ये चूड़ी कब मैं पहनूंगी अपने शादी के टाइम पे, वही तो सोच रही हूँ मैं कब से। सुनिए जी, आपका किट। क्या मेरा क्या? गुरुजी हम नहीं, आपके बिल्कुल पीछे नहीं। तुम इधर क्या कर रही हो? निम्मी को बोल देती, वो ले आती। जी वो नमिता को कुछ काम था, इसलिए हम आ गए। थैंक यू। गुरुजी हाँ मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं गुरुजी, तो मैं जाऊँ? नहीं। क्यों? मेरा मतलब है कि क्यों गुरुजी, क्यों? मतलब आप भी हमारे पापा जी जैसे हम पे अत्याचार करना चाहते हैं? अत्याचार नहीं, शिष्टाचार। ट्रेनर हो ना तुम्हारा, गुरु हो ना। अभी ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे करते ट्रेनिंग शुरू करते हैं अभी। हाँ एक काम करो, तुम अपने मूव्स दिखाओ मुझे। तुम अटैक करो, मैं डिफेंड करूंगा। चलो स्टांस लो अपना, लेना आता है ना? अरे अटैक करो। हाँ 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 गुरुजी। करो अटैक। लग गए। वो क्या है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं बहुत नाजुक हूँ, और नाजुक कलाइयाँ में ना ये चूड़ी दस्ती है, वो बॉक्सिंग के लिए दस्ताने नहीं। ठीक है, फिक्र मत करो। ये तुम्हारी जो नाजुक कलाइयाँ है ना, इन्हें हथौड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ अभी एक काम करो, इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाओ जाकर। गुरुजी क्या पगलेट जैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब मैं कैसे, मतलब गुरुजी देखिए पूरा खाली है गुरुजी। मैं अबला नारी अकेले कैसे मतलब जाके करूं, ऊपर से इसके साथ कैसे दौड़ूंगी मैं इसमें? अबला नारी हो ना तुम? हाँ तो आदत तो होगी साड़ी में भागने की। लगाओ दौड़, चलो। मामी आप इस मून नेकलेसेस में ना इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि हमारी नजर ही नहीं हट रही आपसे। चलिए मैडम, मतलब माता जी आपका शॉट रेडी है। अरे माता जी क्यों, मैडम जी बोलिए। मैडम शॉट रेडी है, आ जाइए। मम्मी चलो, शांति सदन में कोई तो है जो आपको इस तरह की कदर कर रहा है। मैडम जी आपका शॉट रेडी है। उठो। मैडम के हम कर पाएंगे ना? अरे हाँ मम्मी आपको नजर ना लगे, अब बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक मिनट में। अब का है, सब कुछ तो हो गया है तैयार, अब क्या है? हम करेंगे तो इसे भी तो करना ही है ना। हाँ लेकिन ये हमरे लिए काहे तू लेकर आई है दही शक्कर? भाई जो आप करती हो जिंदगी भर, आज मैं करूंगी। ये लो, मुंह खोलो मुंह खोलो। महफिल जमा देना आप। ये दही शक्कर हमने रखा था, ये तो बस लेकर आई है। हाँ बेटा आ जाओ। हमारे हीरोइन मामी द ग्रेट्स। रघुआ, अरे आओ मनु। अरे यार क्या बात है?
इसी सावन की बेला की तरह इधर उधर काहे लहरा रहे हो? अगर हमारे घर जैसी महान हस्तियां तुम्हारे घर में होगी तो हमारी परेशानी समझोगी तुम, ऐसी डोलती फिरोगी फिर खुद भी। अरे पर का परेशानी है, बताओ तो सही। ये तुमने हमारे लड़के को लगा तो दिया है नौकरी पे, आज अंडे गाड़ कराएगा, समझ में नहीं आ रहा। काहे चिंता कर रहे हो, सब ठीक होगा, हम कह रहे हैं ना। हमें तो डर है कहीं वो सिन्हा की लड़की को नसीड़ी न बना दे। एक वो लड़का हो रहा, उसके ऊपर तो मलकाइन घर पे शूटिंग रखवा दिए। बताओ ऐसा ठंडा चल रहा है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो गई ना तो समेटते समझते जिंदगी बीत जाएगी पूरे, बता रहे। तो वो बैठो, चलो कहाँ है, छोड़ो। एक बात कहें, देखो एक तो होता है टेंशन और एक होता है सुपर टेंशन, जो कि तुम लेते हो। हम तो बताएं सोच रहे हैं अपने मलकाइन की तरह ना ऊपर वाले को घूस देना शुरू कर दें। कसम खा के कह रहे हैं अगर ये टंटा निपट गया ना बिना किसी कर्म कांड के, 4 शनिवार जाके काशी विश्वनाथ में खुद ही से अपने आप से तेल चढ़ाएंगे, बता रहे हैं हम। मतलब वैसे रघुआ, हमारे पास एक और उपाय है, कहो तो बताएं। हाँ बोलती रहो। एक काम करो, फोन लगाओ भाभी जी को, उनसे बतियाओ और अपना मन हल्का करो। कहे तो सही रही हो, कम से कम दिमाग की भसड़ तो मिटेगी और कुछ नहीं तो। हाँ हेलो। हाँ मलकाइन, क्या चल रहा है शूटिंग में भाई? मम्मी से ज्यादा अच्छा चल रहा है। अच्छा आप ना एक काम करो, हमने दस्तखत अभी से ही ले लो वरना कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि हम हीरोनी बन गए हैं। वो कहे थे कोई ना कोई कर्मकांड होगा। मलकाइन सुनो, फिर अपनी उम्र का लिहाज कर लो। इस उम्र में हीरोइन बनने चली हो, मतलब बड़ी बड़ी बेटियां हैं तुम्हारी, कुछ तो ख्याल किया होता। अब नंदू की फिल्म में बने हैं तो क्या है, मतलब बस उसकी माँ का ही तो किरदार निभा रहे हैं। अरे तो ऐसे बोलो ना, उसको हीरोइन नहीं कहते, उसको अम्मा का रोल ही कहते हैं। अरे मतलब हम तो एकदम सतपका गए थे कि कहा अभी नाचना गाना शुरू करोगी का? अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी माँ का किरदार निभा रहे हैं बस। हाँ चलो अच्छा ही है, पर एक बात बताओ, ये कहा ये एक्टिंग वाइटिंग कुछ आती है तुम्हें का? हमें तो लगता सन्नाटा हो तुम एक्टिंग के नाम पे बिल्कुल। ये बात का बोल दी मालिका आपने, हैं? बचपन में रामलीला में अहिल्या का किरदार हम ही तो निभाते थे। ऐसे करके पत्थर बनते थे, ना हिलते थे, ना डोलते थे, ना सांस लेते थे, और जब रामचंद्र जी छूते थे तब ऐसे करके जीवित हो जाते थे। अरे चलो अच्छी बात है, एक काम करो फिर जरा हमारी भी अर्जी फिट करवा दो वहाँ पे। अगर कोई बाप वाप का रोल हो तो फिर बहती गंगा में हम हाथ धो लें। हाँ है ना, और कहते हैं वो लोग कि वो बाप का जो किरदार है वो माँ के किरदार से कई ज्यादा अच्छा है। हाँ, और उसके लिए उन्होंने बहुत एक बड़े नामी कलाकार को लिया है। एक काम करो, जरा निम्मी को कहो वो वीडियो वाला फोन लगाए, हम जरा देखना चाहते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। और सुनो, ये मनु के फोन पे फोन करने के लिए कहना, ठीक है? अच्छा ठीक है, रखते हैं फोन। है निम्मो आई, बोलो मेरी मैडम जी, पुकारा आपने? नहीं, तुम्हारे पापा का फोन था, कह रहे थे कि नंदू का फोन लो और ऐसा वो फोन करो जिससे हम उन्हें देख पाए, वो हमें देख पाए। अच्छा वीडियो कॉलिंग? हाँ हुई। ठीक है तो मैं अभी लाती हूँ। हाँ जा लो तुम वहीं पकड़ लो, आएगा तो। अरे देख तेरे मामा से बात फोन लेके आ गई। आ गए भाई। मलकाइन बड़ा चटक लग रही हो भाई एकदम, बिल्कुल देखो यार। हाय पापा। हेलो मामा जी। हाँ जा नंदू जीजू से बात करा जा। ठीक। इसने साड़ी ऐसे काहे पहन रखा है, इसे तो गिर जाएगी। धोती की तरह पहनना चाहिए था ना, जैसे झांसी की रानी पहनती थी, इससे कोई परेशानी नहीं होती। हाँ 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 गुरुजी, और नहीं होने वाला मुझसे, अब मैं और नहीं दौड़ सकती। देखो इतनी भारी साड़ी पहन के दौड़ोगी तो ऐसा ही होगा ना। दौड़ने में दिक्कत हो रही है साड़ी की वजह से, है ना? हाँ मैं तो कितनी बार कह चुकी हूँ, आप ओके समझते ही नहीं हो। अब मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा, है ना? कोच हूं तुम्हारा।
झांसी की रानी को देखा है? साड़ी कैसे पहनती है वो? ठीक वैसे पहनो और दौड़ लगाओ। चलो। मुझे अगर एक बार और राउंड लगाए तो फिर हो जाएगा। कोच मैं हूं कि तुम? जितना कहा उतना काम करो, सिर्फ दौड़ो। हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई है माँ। हम नहीं जीना चाहते, बस तुम्हारी गोदी में सर रख के मरना चाहते हैं माँ। ऐसा नहीं बोलते। सुन, परंपराएं हमसे है, हम परंपराओं से नहीं है बेटा। देख, अपने आंसू पोंछ ले, सामना कर दुनिया का, समझा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है मैडम, ऐसा लग ही नहीं रहा आप पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। अपने नंदू भैया को रोने के लिए ग्लिसरीन लेना पड़ता है और आपने तो बिना ग्लिसरीन के ओरिजिनल आंसू निकाल दिया। क्या बात है मैडम, बहुत अच्छा हुआ माँ जी, सच में। हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तू जो बोला ना, हमरा तो दिल कट गया बेटा। माँ का हमें तो लगता है इस बार का फिल्म फेयर आप ही लेके जाओगी। क्या डायलॉग बोले। लेकिन नंदू बहुत दुखी था बेचारा। हमको लगता है प्रत्या बहुत परेशान करती है उसको, दुखी है अंदर से। अरे ये तो फिल्म, हाँ ये तो फिल्म होती है मामी, है ना? हाँ भाई। हाँ अच्छा ठीक है, तो अब कब का करना है? अरे मैडम जी, आपका एक और सीन है तो आप साड़ी और गहने चेंज कर लीजिए। हाँ हाँ। रॉबर्ट, मेकअप, आओ चलो मेरे साथ। तैयार कर नंदू दुखी है, तू देख हम बोल रहे हैं। क्या बात है डायरेक्टर साहब, हमारी सासू माँ की कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। सर वो आपकी सासू माँ है। हम वही कह रहे, वो हमारी सासू माँ है। अपनी तमीज में रही, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फिल्म आधी रह जाए। सर जी, सर जी। गॉन। अरे कविता जी, निक्कर पहन के मेडल नहीं मिला तो साड़ी पहन के आ गई। शिवम जी, हम जाएं? हाँ जाओ। चल कविता, अब बड़ा ड्रामा दिखाने का टाइम आ गया है। अब देखते हैं तुम कैसे छुट्टी नहीं देते। शिवम जी, शिवम जी। अरे कहाँ ना जाओ यार, परमिशन लेके जाओगी क्या तुम मेरी? माफ कर दीजिए, हम सुने नहीं थे। आराम से। क्या 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 कर क्या रही हो तुम, कर क्या रही हो? शिवम जी, हमारा हाथ छोड़िए। क्या कर रहे हो? लग जाएगी, लड़की है वो। गुरुजी क्या कर रहे हैं? गुरुजी छोड़िए ना, लग जाएगी उसको। गुरुजी छोड़िए, गुरुजी छोड़िए उसको, लग जाएगी, लड़की है वो। शिवम जी, हमें छोड़िए। गुरुजी, गुरुजी। अच्छा था, बहुत अच्छा था। नाइस मूवमेंट, नाइस अटैक, अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे ऑपोनेंट को कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है। एंड एज अ फाइटर तुम्हारा स्टैमिना होना बहुत जरूरी है। पर स्टैमिना स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें 20 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। मूव। 20 चक्कर लगाऊंगी ना तो लाश गिर जाएगी। हाँ, जितना कहा है उतना करो, कोच हूं तुम्हारा। मूव। और हाँ, अगर बीच में कहीं रुकी तो 40 चक्कर, और अगर 40 में कहीं रुकी तो 80। याद रखना। बहुत पछताओगे आप, बहुत।
एक बात अपने दिमाग में डाल लो, दोबारा मुझे ऐसे हाथ मत लगाना। और दूसरी बात, पछता तुम रही हो साड़ी पहनकर, मैं नहीं। दौड़ लगाओ अभी के अभी, वरना उठक बैठक भी साथ में लगानी पड़ेगी। सुनो, अब आरती, मुझे मालूम है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। देखो मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं रियली चाहता था ये देखना कि वो लड़की क्या कर सकती है। नानो कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। आपका क्या हक बनता है हमारा हाथ पकड़ने का?